झारखंड की राजनीति में कोई भी दल में कोई भी नेता जनप्रतिनिधि नहीं है कि लगातार 6 बार जीता हो। पहला चुनाव एमएलए का हम जीते, 4000 वोट से 36,000 वोट से प्राप्त किए थे। दूसरे चुनाव में 72,000 वोट प्राप्त किए और तीसरे चुनाव में 85,000 वोट प्राप्त किए। भारत है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की कटौती थोड़े दिनों तक हुई, नहीं तो किसी की कटौती नहीं हुई। यूपीए के समय गोदाम में अन्न सड़ रहा था, एफसीआई के गोदाम में अन्न सड़ गया, लोग मरते रहे और वही देश में एक परिवर्तन आया। फूड सिक्योरिटी एक्ट से पूरे देश के गरीबों को पालने का काम मोदी सरकार ने किया है। यूपीए सरकार फिर ठोकती है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने बनाया, लेकिन बजट आपने क्या दिया, किसको दिया? विपक्ष जो अभी खेला कर रही है, खेला तो सर हो गया पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ धनबाद से सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी हैं, जो धनबाद से निर्विवादित सांसद हैं। उन्होंने इस क्षेत्र से लगातार 2 संसदीय चुनाव और धनबाद से लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते हैं। 1995 से 2000 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप देखेंगे कि आपकी लोकप्रियता बिहार में बनी रही, झारखंड में भी बनी रही और मूल रूप से आप बिहार के रहने वाले हैं, फिर झारखंड की राजनीति में आपने दिलचस्पी दिखाई, इसके पीछे की वजह क्या है खास? देखिए, झारखंड में पूर्व तक जी जो अन्य राज्यों में जात पात की राजनीति है, जी वह राजनीति नहीं के बराबर। जी और जब 1995 में हम पहली चुनाव धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते, जी उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद या कहा जाए जब भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक कभी भी वहाँ 2 नंबर पर नहीं रही थी। जी लेकिन उसके पूर्व भी मुझे 3 बार नगर पालिका का वार्ड पार्षद रहने का अवसर मिला था। जी तो एक उसकी प्रसिद्धि उस समय प्राप्त किया। और 1995 जी लालू प्रसाद जी का प्रचंड गर्मी बिहार में, जी कहा जाए कि पिक पर बिल्कुल अपने हाँ शीर्ष पर थे। वैसे समय जब लालू जी का राज आया, राज आने के बाद जो आरजेडी ने आतंक किया, जी लोगों को तंग करना शुरू किया, चाहे वह उनका स्थानीय नेता हो या प्रशासन हो, दोनों जनता अंदर से अंदर ही अंदर गुस्से में थी। जी और 1995 के चुनाव में उसका प्रदर्शन मुझे विजयी बनाकर जी किया, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर किया। काम करने का अवसर मिला। बहुत मुश्किल से 4000 वोट से जीते थे पहली बार, जी बहुत संघर्ष के बाद। जी लेकिन 5 वर्ष जब अवसर मिला तो 42,500 वोट से दूसरे चुनाव को हमने जीता। 2000 से 2009 के 2000 में जी, जी। 1995 के बाद 2000 जी और 2005 में झारखंड का सर्वाधिक मत प्राप्त करके जीतने का अवसर। आप झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। झारखंड सरकार में 2 मुख्यमंत्री, बाबूलाल मरांडी जी जब प्रथम मुख्यमंत्री हुए तो उस समय उद्योग मंत्री बनने का अवसर मिला। फिर 2003 में अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने
तो उस समय भी कई विभाग का, मानव संसाधन विकास विभाग का, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री, धार्मिक न्यास मंत्री, कुछ दिनों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ मिनिस्टर, यह सब कई विभागों के कार्य संभालने का अवसर मिला था। बिहार विधानसभा में आप बीजेपी विधानमंडल के उपनेता भी थे। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं झारखंड के। तो इन दोनों कार्यभारों को आपने किस तरह से संभाला था? वो सब सिचुएशंस किस तरह से थी? देखिए, और क्या कभी कुछ इस तरह के हालात बने कि आप 2000 का चुनाव हुआ जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक नेता, और जो विधायक दल के नेता होते हैं, सुशील मोदी जी नेता थे जी, और 2 उपनेता जी, एक दक्षिण बिहार से जो आज झारखंड है जी, आए, एक उत्तर बिहार से जी, जिसमें मुझे दक्षिण बिहार से पार्टी ने बनाया और उत्तर बिहार से चंद्रमोहन राय जी, जो बाद में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हुए, उन्हें बनाया था। लेकिन 8-9 महीने के बाद यहाँ राज्य अलग हो गया जी, 2000 के चुनाव में। 2015 नवंबर को अलग राज्य मिल गया झारखंड। तो उस समय मंत्री पद में, फिर 2005 के बाद, चूँकि उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल से मिलजुल कर सरकार बनाई थी, तो एक अवसर 2007 में मुझे पार्टी ने अध्यक्ष प्रदेश का बनाया जी, और 2007 में ही झारखंड विधानसभा ने मुझे उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया। 2004 का धनबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी 1,26,000 वोट से हारी गई थी जी। पार्टी ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि लगातार हम चुनाव लड़ रहे थे विधायक का और वोट में बढ़ोतरी हो रही थी, काफ़ी बढ़ोतरी हुई जहाँ जी। तो मुझे एक संशय था मेरे दिमाग में कि चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, क्योंकि 1,26,000 वोट से वहाँ पराजित सीट है जी। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश में कोई वातावरण भी नहीं था जी। और पिछले कालखंड में आप देखें तो 96 से लेकर आज तक जी। सबसे कम सीट आया तो 2009 में आया। जी। अब वैसे स्थिति में चुनाव लड़ना अपनी मानसिकता नहीं थी, विपरीत परिस्थिति। हाँ, पार्टी की मानसिकता जी। थी और उस चुनाव को हम लोग जीते। जी। फिर संजोग ऐसा हुआ कि 2014 में तो फिर मोदी जी का लहर ही देश में आया और उस समय भी झारखंड में सबसे अधिक मत से 2,93,000 वोट से जीतने का अवसर मिला। जी। फिर 2019 का चुनाव आया, इसमें भी झारखंड में सबसे अधिक मत से 4,86,000 वोट से जी। जीतने का अवसर मिला और सामने प्रत्याशी के रूप में कीर्ति आज़ाद जी थे। जी। अब कभी किसी ज़माने में माफिया उन्मूलन के लिए इनके पिताजी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। वह धनबाद में पदयात्रा वगैरह किए थे मुख्यमंत्री के रूप में कि माफिया उन्मूलन करेंगे। अपने भी बड़ी हस्ती क्रिकेट प्लेयर और ये भी कर रहे हैं, हमारे वजह से ही वर्ल्ड कप में जी। भारत ने जीता था। तो खैर
उन्हें 4,86,000 वोट से पराजित करने का अवसर भी जी। हमें प्राप्त हुआ। लेकिन सब लोग ताज्जुब करते हैं, धनबाद को माफिया नगरी, आज से नहीं, माफिया का शब्द का इस देश में कहीं प्रयोग होना शुरू हुआ तो कोयला माफिया से ही, और उस जगह का विधायक, सांसद, मुखिया, तो कई लोग ताज्जुब भी करते हैं कि आप, लेकिन कहा जाए कि अच्छे लोगों की संख्या जी। समाज में ज़्यादा होती है और अच्छे लोगों के साथ समाज के लोग चलना चाहते हैं, और उसका प्रदर्शन कब करने का अवसर मिलता है तो वह बटन दबाने के समय मिलता है जी। और उस समय धनबाद के लोग उसका प्रयोग कर लगातार, मुझे 6 बार, आज झारखंड की राजनीति में कोई भी दल में कोई भी नेता जनप्रतिनिधि नहीं है कि लगातार 6 बार जीता हो। आपने रिकॉर्ड, हाँ, आज के दिन, लेकिन एक ही क्षेत्र को पकड़कर कंटिन्यूटी उस तरह से नहीं, और यह एक क्षेत्र में जानते ही हैं जी कि लोगों का एनवायंस भी बढ़ता है, काम कि हमारे 5 बरस रहे, 10 बरस रहे, 15 बरस रहे, 20 बरस रहे, फिर लोग चेंजिंग चाहते हैं। और उससे, लेकिन पहला चुनाव एमएलए का हम जीते जी। 4,000 वोट से 36,000 वोट सिर्फ प्राप्त किए थे। दूसरे चुनाव में 72,000 वोट प्राप्त किए और तीसरे चुनाव में 85,000 वोट प्राप्त किए। उसी तरह से एमएलए के, एमपी के चुनाव में जी 2,60,000 वोट प्राप्त किए और विजयी हो गए। जी। और फिर दूसरी बार 5,43,000 और तीसरी बार 8.25 लाख वोट इस बार प्राप्त किए। सर एक चीज़ ये बताइए, जैसे मान लीजिए, तो मान लीजिए झारखंड की राजनीति की बात हो गई, अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो कुछ सुगबुगाहट है कि ये नीतीश कुमार जी थोड़ा सा जो है सरकार चलाने को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर लगातार आरजेडी अपना कुछ अलग तंज कसती है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बदलाव की स्थिति बन जाए चुनाव से पहले? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। बात होते रहती है, ऐसे व्यक्तिगत बात होते रहती है। वहाँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन सिंह जी हमारे कहे कि व्यक्तिगत मित्रों में हैं, तो प्रतिदिन बात होती है। ऐसा नहीं है, लोकसभा जब खुलता है तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय हम लोग साथ में बैठकर बिताते हैं सेंट्रल हॉल में, और राजनीतिक चर्चा भी होती है, तो कहीं मंशा दिखाई नहीं देती। एक बात तो मानिएगा ना कि अभी हम सबसे बड़ी पार्टी थे और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो यह एक मित्रता की बात है, फ्रेंडशिप एक, कि हाँ हमने निभाया है, तो उम्मीद तो यही सब लोग करते हैं। सर अगर बात की जाए देश की राजनीति की, तो देखेंगे आप महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल की कीमत की अगर बात की जाए तो दिल्ली में ही 101 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत पहुंच गई दिनों दिन, और डीजल की कीमत की अगर बात की जाए तो उसमें भी बेतहाशा वृद्धि जारी है। इसके अलावा रसोई गैस की अगर बात की जाए तो बीजेपी या आप लोगों का शीर्ष नेतृत्व ये दावा करता है कि हमने उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत तमाम सुविधाएं दी, तमाम इस तरह से गरीबों के लिए काम किए, लेकिन वही सिलेंडर जब 1,000 रुपये में हो जाता है तो कैसे आप एक गरीब से अपेक्षा करते हैं कि महीने में वो 1,000 रुपये गैस के लिए सर्वाइव कर पाएगा? अभी कोरोना के कालखंड से गुजर रहे हैं, सारे काम धाम ठप हो गए। आज भी कल रात में मैं बैठा था और इस जनपद की सुनी सड़कों को देख रहा था। यहाँ भी मैं कई वर्षों से हूँ, रविवार को भी इतनी सुनी सड़क नहीं होती थी जितना अभी देखने को मिल रहा है।
इसका मतलब है कहीं ना कहीं काम प्रभावित हो रहे हैं। और यह अगल बगल बड़े बड़े होटलों को देखता हूँ जिसमें रात में बत्तियाँ अधिकांश रूमों में दिखाई नहीं देती, कहीं ना कहीं काम को प्रभावित कर रहा है। तो पूरे देश में काम को प्रभावित कर रहा है, खर्च है, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात हो और चाहे आप या वैक्सीन देने की बात हो, खर्च तो है। और यही नहीं, जो आज हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद या 60-70 वर्षों के बाद पाकिस्तान की आवाज़ आज बंद है भारत के खिलाफ। हमारी सैन्य शक्ति में मजबूती लाया गया है इधर पिछले कुछ दिनों, हाल के दिनों में। चीन भी उस स्तर पर भारत की मान्यता नहीं देता था, लगता था कि जहां भी जब चाहें इसको रौंद देंगे। आज भी सम्मान के दृष्टिकोण से और हर एक बात में कहीं हम सैन्य शक्ति को भी बढ़ाने में, अपने देश को सुरक्षित रखने ये बातें हम मान रहे हैं। तो यह जो मुद्दा उठा रहे हैं, अब ये एक मुद्दा उठा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का। मैं जहाँ धनबाद में रहता हूँ, धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियां आई, उत्पादन निजी क्षेत्र में चला गया, प्रबंधन सरकारी है आज भी। कब हुआ? 2006 में इस देश में कोयला क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियां आई, श्रीमान मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे। अब निजीकरण, आज तो उत्पादन 70 से 80% निजी क्षेत्रों में उत्पादन को कर दिया आउटसोर्सिंग कंपनियों की वजह से। अब मोदी सरकार ने किया। फिर इसके पूर्व के इतिहास को भी आप जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का क्या स्थिति है, या जो आपका हाउसिंग एचडीएफसी बैंक का क्या स्थिति। यह सब सरकारी बैंकों का डी इन्वेस्टमेंट कब हुआ? तो नरसिंह राव जी के टाइम में हुआ। अब यह महंगाई को रिलेटेड है जी, महंगाई और बेरोजगारी। यह भारत है। कोरोना के कालखंड में या मंदी के कालखंड में चीन ने अपने सरकारी कर्मचारियों का तनख्वाह घटा दिया, लेकिन भारत है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की कटौती थोड़े दिनों तक हुई, नहीं तो किसी की कटौती नहीं हुई। लेकिन प्राइवेट कंपनियां तो पूरी तरह से सर जूझ गई। प्राइवेट कंपनियां जूझ गई, न जाने कितनी कंपनियां बंद हो गई, सैलरी में कटौती की गई। और यह एक बात आप इसको स्वीकार करेंगे जी, और स्वीकार करना भी चाहिए जी। अब प्रतिवर्ष भूख से मौत की का समाचार दिखाते थे, प्रिंट मीडिया छापता था जी, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में भूख से मरने की एक कहानी नहीं कि 10 दिन से उसके पेट में अन्न नहीं था जी। यही देश है। यूपीए के समय गोदाम में अन्न सड़ रहा था, एफसीआई की गोदाम में जी। सुप्रीम कोर्ट कह रही थी गरीबों के बीच अन्न सड़ गया, लोग मरते रहे। और वही देश में एक परिवर्तन आया तुरंत, यह फूड सिक्योरिटी एक्ट बना जी 2013 में, जब चुनाव नजदीक था।
यूपीए सरकार फिर ठोकती है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने बनाया, जी लेकिन बजट आपने क्या दिया, किसको दिया? यह तो मोदी जी आए, यही तो भगवान श्री कृष्ण की कहानी हो गई। जी जन्मा कहीं पाला कोई, फूड सिक्योरिटी एक्ट से पूरे देश के गरीबों को पालने का काम मोदी सरकार ने किया है। महंगाई जिसका संरक्षण चाहिए, जी भूख से संरक्षण चाहिए, नहीं वो करना शुरू किया वो सर। चीज़ें हम समझ गए सर, लेकिन ये है कि ये कब तक इस पर कंट्रोलिंग कर ली जाएगी? जो ये दिनों दिन कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें दिनों दिन जो बढ़ रही हैं, इस पर कंट्रोलिंग कब तक कर ली जाएगी? जो 60-70 रुपए में मिलता था पेट्रोल, उस स्तर पे जा भी पाएगा या नहीं? ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है, क्योंकि लगातार विरोधी का काम है मुद्दा उठाना, जी अपने पक्ष में मुद्दा उठाना, जी दूसरे को अब जजमेंट देने वाली तो जनता होती है, हम्म, चाहे भी विरोधी हो या हम बने। जी हम अपने सरकार के क्रियाकलापों की एडवोकेसी जनता के दरबार में करते हैं, जनता मूल्यांकन जनता के दरबार में करते हैं। हमारा जज है जनता, निर्णय देती है जनता कि हाँ यह जो बोल रहे हैं इसमें कितना सच्चाई है। यानी फिर से और उस दृष्टिकोण से विपक्ष जो अभी खेला कर रही है, खेला तो सर हो गया पश्चिम बंगाल में, अभी जो खेला कर रही है इसको जनता नकार रही है। यह नहीं है कि जनता इसको स्वीकार कर रही है, जी और स्वीकार करने के लिए कई मुद्दे होते हैं, निगेटिव मुद्दे। तो ये यह मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, निगेटिव मुद्दा था, हम लोगों के पास भी आया था, जी जब चारों तरफ घोटाला ही घोटाला जनता ने स्वीकार किया, और 7 वर्षों में एक भी घोटाला का मोदी सरकार के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा। महंगाई के खिलाफ देश में कोई वर्ष नहीं बचता था कि 1-2 बार पूरे भारत बंद का होती थी। आज ये महंगाई के खिलाफ वह वातावरण नहीं है, क्योंकि सबके पेट में अन्न की व्यवस्था मोदी सरकार ने किया है। एनबीसी हिंदी को सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धनबाद से सांसद पशुपति सिंह जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।